कि ईरान के साथ जंग के बीच कल शाम बेहद महत्वपूर्ण थी, जहां पर ट्रंप ने दुनिया को चौंकाने वाला एक ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पूरे 5 दिन तक ईरान पर हमले रोके जाएंगे और तो और यह भी दावा किया गया कि बातचीत में बड़ी सहमति बन चुकी है, लेकिन बाद में ईरान ने सहमति वाले दावे से इनकार कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल छेड़ दिया है? 5 दिन की डेडलाइन के बाद आखिर क्या होगा, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए गेम प्लान तैयार किया गया है? क्या ट्रंप के दबाव के आगे ईरान झुकेगा? क्या नेतन्याहू ईरान को युद्ध से पीछे हटने देंगे? तो क्या ट्रंप ने एक ऐसा मिशन चुन लिया है जो दिखाता है जितना आसान है वो उतना दिखता नहीं? ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक काउंटडाउन भी है, जिसकी हर टिक टिक टेंशन बढ़ा रही है। कहीं ये कोई नया ट्रैप तो नहीं है? और देखिए, ईरान के साथ ही छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान भी कर दिया कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर कोई हमला नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई और सहमति भी बन गई। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर बातचीत हुई है। 2 बार ये बातचीत हुई है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का कोई नाम पत्रकारों को नहीं बताया। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. तो फिलहाल 5 दिन का वॉर ब्रेक है, जैसा ट्रंप ने कहा, और उनके बयान का असर दिखना भी अब शुरू हो चुका है, जहां पर दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी आई है। कच्चे तेल की कीमतें अचानक से नीचे गिरी हैं और इन सबके बीच ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को विश्वास में लेकर युद्ध ब्रेक का ऐलान कर दिया है? क्योंकि नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान को हराए बिना युद्ध बीच में ही रोक दिया जाए। इजराइल जो है वो ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद ही ईरान पर 5 दिन का ब्रेक लिया है या फिर नहीं? और देखिए, वहीं काबुल में ईरानी दूतावास ने कहा कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के अपने फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही ईरानी मीडिया में भी ट्रंप को जवाब दिया गया, जहां पर ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया कि यूएस से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है और यह भी कहा गया कि ट्रंप के साथ ना तो सीधी और ना ही पर्दे के पीछे कोई बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया में यह भी कहा गया कि ट्रंप फिर झुके हैं और हमले के लिए समय चाहते हैं। तो आप देखिए, ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि बातचीत तो हुई ही नहीं, और इससे पहले ट्रंप भी अपना ये बयान दे चुके हैं कि वहां पर कोई चेहरा ईरान में बचा नहीं है जिससे बातचीत हो सके। तो आखिर बातचीत की किससे ट्रंप ने? क्योंकि जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी किसके साथ बातचीत हुई है ईरान में, तो उन्होंने बस इतना कहा कि एक बड़े अधिकारी के साथ बातचीत हुई है और अगर वो उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो फिर से हमले जारी रहेंगे। लेकिन बातचीत हुई किसके साथ, इसका कोई खास जवाब, कोई नाम लेकर वो सामने नहीं आए। और इसीलिए अब ईरान की मीडिया भी यहां पर लगातार कह रही है कि बातचीत तो यहां पर हुई नहीं, लेकिन बैकफुट पर जाते हुए ट्रंप यहां पर जरूर दिख रहे हैं। और देखिए, अमेरिका में ऐसे हालात भी नहीं है कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा यहां पर खींचा जाए। एक तो मिड टर्म इलेक्शन है, इसके अलावा जितने भी एडवाइजरी काउंसिल है ट्रंप का, वो भी ट्रंप को यही कह रहा है कि वो अपने पैर अब पीछे खींच ले। और देखिए, भारत में ईरानी दूतावास का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ईरानी दूतावास का कहना है कि अमेरिका से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। लोग हमलावरों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ट्रंप की बातचीत के दावे फर्जी हैं। बातचीत का दावा बाजार में हेर फेर के लिए किया गया है। हमले के मसले पर पूरा देश एकजुट है। ये ईरानी दूतावास की ओर से यहां पर बयान जारी किया गया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि कोई बातचीत हुई नहीं अमेरिका के साथ, और जितने भी हमलावर यहां पर हैं, इजराइल हो अमेरिका हो, उनको कड़ी सजा की मांग वहां के लोग कर रहे हैं। यानी कि ईरान के लोग ट्रंप को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप की बातचीत के दावे फर्जी बताए गए हैं ईरानी दूतावास की ओर से, और ईरान ने यह भी कहा कि बातचीत का दावा बाजार में हेरफेर के लिए किया गया है। हमले के मसले पर पूरा देश एकजुट है। आपने देखा भी, ट्रंप के जब भी बयान सामने आते हैं तो जो शेयर मार्केट है वो फ्लक्चुएट होता हुआ यहां पर दिखता भी है, और इसीलिए अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या
मार्केट पर अपना असर छोड़ने के लिए ट्रंप की ओर से कहा गया, ये सब बयान दिए गए। सच्चाई क्या है इसको जानने की भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से लगातार अस्थिरता यहाँ पर बनी हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अस्थिरता आखिर सुधरेगी कब सब कुछ स्थिर होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और ट्रंप के ऐलान से लगा कि सीज फायर का फॉर्मूला देखिए निकल चुका है, लेकिन कुछ ही घंटे में ईरान ने इस दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान साफ साफ बोल गया कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है। इसी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि जल्द डील हो सकती है, लेकिन ईरान बोला कि यह फेक न्यूज है। अपने फॉर्मूले में ट्रंप ने कहा कि ईरान के तमाम एनर्जी सेंटर पर हमले रोक दिए, लेकिन ईरान ने इसे साइकोलॉजिकल गेम बताया। ट्रंप ने सबसे बड़ा ऐलान किया कि अगले 5 दिन के लिए हमले टाल रहे हैं, जबकि ईरान को ये सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश ही लगी है। और देखिए अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहला यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार है, एक समझौते के लिए यहां पर तैयार है। ये बात अमेरिका की ओर से यहां पर कही गई है। दूसरी बड़ी बात भी आप यहां पर देखिए, बातचीत सफल नहीं तो अमेरिका बमबारी जारी रखेगा। यह भी यहां पर ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि अगर वो कोई बात नहीं बन पाई तो फिर हम अपने हमले जारी रखेंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई बातचीत ही नहीं हुई है, कोई बातचीत किसी अधिकारी के साथ हुई ही नहीं। फिर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो, क्योंकि लगातार ट्रंप यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो यूरेनियम संवर्धन है वो यहां पर रोक दिया जाए ईरान की ओर से। अब मुस्तफा खामेनेई को ईरान का वैध नेता नहीं मानते, ये भी ट्रंप की एक शर्त है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई को आपने उनसे पूछ के यहां पर नहीं नियुक्त किया, इसलिए वो उनको नहीं मानते। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी अगर डील हो जाती है, और अगर डील हो जाती है तो देखिए जितना असंतुलन यहां पर दिख रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, गैस को लेकर हो, ऊर्जा को लेकर, वो खत्म होता हुआ भी दिखेगा। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से डील हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जिससे तेल की आवाजाही बेहद आसान तरीके से हो पाएगी। फिर ईरानी अधिकारी के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनी है, ये ट्रंप का दावा है, हालांकि इसकी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ही ये बार बार कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ईरान का कहना है कि कोई बातचीत ही उनके साथ नहीं हुई है। और देखिए ट्रंप की 5 दिन की डेडलाइन के बावजूद हमले अब भी जारी हैं, और ईरान ने फिर से मिसाइल हमलों से जवाब भी दिया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है, वहां पर बिजली प्लांट पर हमले टालने का दावा किया गया, लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं, और ईरान इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी कर दी, और उसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल की तरफ दागी गई हैं। आप देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी दिन रात आपको तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर वॉर जोन से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इजरायल की ओर से देखिए हमले अब भी जारी हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से एक बड़ा हवाई हमला किया है। आईडीएफ के मुताबिक, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक, वायुसेना ने शहर के बीचों बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अहम सुरक्षा मुख्यालय को टारगेट किया, जो कथित तौर पर नागरिक ढांचे के भीतर संचालित हो रहा था। इजरायल का दावा यही है कि यही हेडक्वार्टर आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की कमान संभालता था, और साथ ही बासिज पोर्ट्स का संचालन भी यहीं से होता था। ये पूरा क्षेत्र आप यहां पर देखिए, और ये कहा जा रहा है कि इजरायल ने हमले यहां पर ईरान पर किए क्योंकि यहां पर उसका कंट्रोल सेंटर एक तरीके से था, जहां पर यातनाएं दी जाती थी प्रदर्शनकारियों को। और ईरान में ट्रंप के मिशन को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन सरकार आज भी मजबूती से कायम है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका, और इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल सेंटरों को तबाह करने के दावे के बावजूद ईरान लगातार नई नई मिसाइलों से इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा दावा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर था, लेकिन ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपने फैसले से टस से मस तक नहीं हुआ, और देखिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर इसका पूरा असर देखने को मिला, और तेल संकट भी और गहराता हुआ देखा। आप देखिए मिशन इम्पॉसिबल ये ट्रंप का है, लेकिन टारगेट क्या क्या था यहाँ पर ट्रंप का? ईरान के तेल पर कब्जा यहाँ पर हो सके, वो मिशन फेल होता हुआ दिखा। इसके बाद भी आपने देखा किस तरीके से वहां पर अलग अलग इलाकों में ट्रंप ने बहुत सारी चीजें, वहां के जो यूरेनियम संवर्धन है उस पर भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, रिजीम चेंज बहुत बार ट्रंप की ओर से कहा गया, लेकिन वो भी मिशन फेल हो गया। अब युद्ध रोकने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 6 बड़ी शर्तें भी रख दी है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तबाही को रोकना है तो अमेरिका पूरी तरह युद्ध को खत्म करे, इसके अलावा कोई प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, कोई अस्थायी या फिर प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध दोबारा न होने की पक्की गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त, पूरे पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाया जाए। तीसरी शर्त है युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजा दिया जाए। चौथी बड़ी शर्त है, सिर्फ एक नहीं बल्कि
पूरे क्षेत्र में चल रहे सभी युद्धों का अंत किया जाए। 5वीं शर्त है हॉर्मुज़ जलडमरू पर नई व्यवस्था हो और उस पर ईरान का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। 6ठी शर्त है ईरान के खिलाफ चलाए गए शत्रुतापूर्ण मीडिया अभियानों में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो, मुकदमा चले और उनका प्रत्यर्पण किया जाए।